नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डिवाइन एंड स्पिरिचुअल में। जय श्री कृष्ण। क्या आपने कभी कोशिश की है ध्यान करने की? बहुत से लोग कहते हैं कि ध्यान करना बहुत मुश्किल है, खासकर आज के युवा पीढ़ी के लिए। मोबाइल, सोशल मीडिया और दोस्तों के साथ गपशप करने का समय तो हर किसी के पास है, पर ध्यान के लिए समय निकालना, वो भी रोज, बड़ा ही चैलेंजिंग लगता है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं ये मुश्किल सिर्फ शुरुआत में होती है। अगर इसे रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करें तो वही ध्यान आपकी जिंदगी बदल सकता है। और नियमित अभ्यास से तो आप कठिन से कठिन गणित के सवाल भी हल कर सकते हैं। तो चलिए, आज की इस वीडियो में बात करते हैं भगवत गीता के कुछ श्लोकों की, जो कि हमें समझाते हैं कि ध्यान करना क्यों इतना कठिन है और हमें ध्यान कैसे करना चाहिए और कैसे नियमित अभ्यास से हम हर एक मंजिल को पा सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि जो बात मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ वो आपके जीवन जीने का नजरिया बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब 10वें श्लोक को समझते हैं कि वह क्या कहता है। योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहस्य स्थितः एकाकी यत् चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि योगी को एकांत में एकाग्रचित, निराश्रित और अपरिग्रही होकर निरंतर आत्मा का ध्यान करना चाहिए और किसी भी क्षेत्र में निपुणता के लिए इसका दैनिक अभ्यास करना आवश्यक होता है। अब 11वें श्लोक को समझते हैं कि वह क्या कहता है। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। श्री कृष्ण इस श्लोक में साधना के लिए बाहरी क्रियाओं के महत्व को बता रहे हैं। सुचौ देशे का मतलब पवित्र और स्वच्छ स्थान है। साधना के प्रारंभिक चरणों में बाहरी वातावरण मन को प्रभावित करते हैं, लेकिन आगे चलकर व्यक्ति किसी भी अस्वच्छ स्थान में भी आंतरिक शुद्धता प्राप्त करने में सक्षम हो सकता है। तो चलिए अब समझते हैं कि 12वां श्लोक क्या कहता है। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत् चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जयाद्योगमात्मविशुद्धये। तो चलिए अब समझते हैं कि 13वां श्लोक क्या कहता है। समकाय शिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चान्नवलोकयन्। इन श्लोकों में श्री कृष्ण कहते हैं, योगी को उस आसन पर दृढ़ता पूर्वक बैठकर मन को शुद्ध करने के लिए सभी प्रकार के विचारों तथा क्रियाओं को नियंत्रित कर मन को एक बिंदु पर स्थित करते हुए साधना करनी चाहिए। साधना करते समय प्राय लोगों में आलस्य तथा नींद की झपकी लेने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे मायाबंध मन को आरंभ में भगवान के चिंतन में वैसा आनंद प्राप्त नहीं होता जैसा वह इंद्रिय विषयों का भोग करने में पाता है। मन को एकाग्र रखें और अन्य दिशाओं को ना देखें। तो आइए समझते हैं कि 14वां श्लोक क्या कहता है। प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार शांत, भय रहित और अविचलित मन से ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा में निष्ठ होकर उस प्रबुद्ध योगी को मन से मेरा चिंतन करना और केवल मुझे ही अपना परम लक्ष्य बनाना चाहिए। चलिए अब समझते हैं कि 15वां श्लोक क्या कहता है। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति। इस प्रकार मन को संयमित रखने वाला योगी मन को निरंतर मुझ में तल्लीन कर निर्वाण प्राप्त करता है और मुझ में स्थित होकर परम शांति पाता है। अब समझते हैं कि 16वां श्लोक क्या कहता है। नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि अत्यधिक खाने वाले, अत्यधिक उपवास करने वाले, अत्यधिक सोने वाले या जागने वाले व्यक्ति को योग सिद्ध नहीं होता। इसका मतलब है कि कोई भी चीज अत्यधिक नहीं करनी चाहिए, एक संतुलन बनाकर करना चाहिए। चलिए अब समझते हैं कि 17वां श्लोक क्या कहता है। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः।
इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति आहार और आमोद प्रमोद को संयमित रखता है, कर्म को संतुलित रखता है और निद्रा पर नियंत्रण रखता है, वो योग का अभ्यास कर अपने दुखों को कम कर सकता है। तो अब समझते हैं कि इन श्लोकों से आज के युवा क्या सीख सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में निपुणता के लिए दैनिक अभ्यास करना आवश्यक होता है। अब दौड़ में ओलंपिक चैंपियन वह नहीं हो सकता जो सप्ताह में केवल रविवार सायंकाल में किसी स्थानीय पड़ोस के मैदान पर अभ्यास करता हो, अपितु वही बन सकता है जो प्रतिदिन कई घंटे अभ्यास कर दौड़ में निपुण हो जाता है। हमें अपने मन को अपने लक्ष्य पर केंद्रित करना चाहिए और उसको पाने के लिए कठिन से कठिन अभ्यास करना चाहिए, ना कि बीच रास्ते में छोड़ देना चाहिए। मन को एकाग्र कर अपने लक्ष्य को देखें और अन्य दिशाओं को न देखें। हमें कोई भी चीज अत्यधिक नहीं करनी चाहिए। हमेशा एक संतुलन बनाकर रखना चाहिए ताकि हमारी लाइफ में एक बैलेंस बना रहे। चाहे वो नींद हो, भोजन हो, पढ़ाई हो, खेल कूद हो या ध्यान हो, मन को एकाग्र कर हमें संतुलन बनाए रखना चाहिए।